नमस्कार दोस्तों, प्राइड डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्क्वायर रूट वर्गमूल। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या नॉर्मली भी आप पढ़ते हैं तो स्क्वायर रूट आपके बहुत काम में आता है। स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड होते हैं। एक होती है वैदिक विधि, एक होती है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी एस्टिमेशन मेथड या भाग विधि पर आधारित। जब भी आप वर्गमूल निकालते हैं तो आपको इन दोनों मेथड्स में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर एस्टिमेशन मेथड भाग विधि से सॉल्व किया जाए तो बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट कर सकते हैं। बस इसमें हमें ध्यान में ये रखना है कि ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो होती है ये एक तो यूनिट डिजिट पर डिपेंड होती है, दूसरा ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर ही लागू होती है। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो नंबर्स मैं लिख रहा हूं आपको पता है दुनिया में इसके अलावा और किसी नंबर से नंबर नहीं बनता, यानी अगर हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो उनका यूनिट डिजिट इन्हीं में से कुछ होगा। अब इनका अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? जैसे मान लो मैंने 1 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आता है। 1 का मतलब ऐसा कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिया 11 का स्क्वायर करूंगा तो 121, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। जैसे मैंने लिया 21 का स्क्वायर करूंगा तो 441, यानी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। सेम एज इट इज अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। अब हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, तो याद रखने का तरीके के साथ मैं आपको वैल्यू लिख के बताता हूँ। जैसे यहाँ से 1 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 यानी 16। देखो यहाँ से 16 आएगा, 16 का मतलब यूनिट डिजिट 6 आया। 5 का स्क्वायर किया तो 25 यानी यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36 यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो 6 का स्क्वायर 6, 7 का 49 यानी 9, 8 का 64 यानी यूनिट डिजिट 4, 9 का 81 यानी यूनिट डिजिट 1। अगर देखा जाए तो हमने सभी संख्याओं का वर्ग कर दिया और वर्ग करने के बाद में जो यूनिट डिजिट हमें मिले हैं वो है 14965। अगर देखा जाए तो ये जो कुछ डिजिट हैं जैसे 2, 3, 7, 8, ये हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर नहीं मिलता। इसका मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आता। कई बार एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि बताओ दी गई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो ये हम यूनिट डिजिट देखकर ही पता लगा सकते हैं। आइए देखते हैं इसको यूज करते हुए हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। अब जो संख्याएं हमें दी हुई हैं अगर हमें उनका स्क्वायर रूट निकालना है तो ये 2 टुकड़ों में होता है। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि यहाँ से हमें अंतिम छोर से लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाना है, और ये जो 2 डिजिट के हम पेयर बना रहे हैं इससे हमें मिलेगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट डिजिट से ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो यूनिट डिजिट 6 है। अब आप मुझे बताओ 6 कब आता है? तो अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 6 और 4 हो तो उसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है। ये वैल्यूज आपको पेयर की फॉर्म में ही ध्यान में रखनी है। और ध्यान में कैसे रख सकते हैं? तो देखो 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 9, 7 और 3 10 और 6 और 4 10, यानी इन सब का सम 10 होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 कब आता है? जब यूनिट डिजिट या तो 4 हो या 6 हो। ऐसा कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट 6 या 4 होगा, स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब इसका रोल खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो 11 आ गया। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर वो 11 के नियरेस्ट हो और कम हो। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा जो इसके नियरेस्ट भी है और इससे कम भी है। अब यहाँ पर लिख दो आप 3 और एक 3 आप साइड में लिख दो। ये जो 3 हमने लिखा है ये हमें ये बताएगा कि इन दोनों में से कौन सा नंबर हमारा स्क्वायर रूट करने पर आएगा। वो कैसे पता लगेगा? जो ये 3 है इससे ठीक एक बड़ा नंबर लीजिए। तो 3 से एक बड़ा नंबर 4 होता है और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। अब आप इस देखो कि इस 12 से ये वाला जो नंबर है ये छोटा है या बड़ा है? ये 12 से छोटा है, इसका मतलब हमारा आंसर छोटा आएगा, 34 आएगा। चलिए एक एग्जांपल हम और देखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूनिट डिजिट 1 है। अब मुझे आप ये बताओ कि यूनिट डिजिट 1 कब आता है? तो यूनिट डिजिट 1 आता है जब हम कोई ऐसे डिजिट का स्क्वायर करें जिसका यूनिट डिजिट 1 हो या फिर 9 हो। तो यहाँ से यूनिट डिजिट जो है वो 1 या 9 आएगा। अब आप देखो 79 है, स्क्वायर करो। 79 के नियरेस्ट वैल्यू होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 8 का जब स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है। तो यहाँ पर लिख दो 8
और ये 8। ये 8 हमने क्यों लिखा? ताकि हम ये पता लगा सके कि इनमें से कौन सा नंबर हमारा आंसर आएगा। 8 से ठीक एक बड़ा नंबर 9 होता है, जो और जब 8 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है। इस 72 से यहाँ हमेशा से लिख दिया करो, अदरवाइज कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इससे कंपेयर करना है या इससे, तो यहाँ पर हमेशा से लिख दिया करो। 72 से ये क्या है? बड़ा, तो आंसर आएगा बड़ा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पर 9। आप बताओ 9 किसका स्क्वायर करने पर आता है? तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट या तो 3 हो या 7 हो, स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। और यहाँ पर वैल्यू है 151। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 151 से कम और नियरेस्ट वैल्यू आए। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, जो इससे नियरेस्ट भी है और कम भी है। 13 का स्क्वायर इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लेंगे 12 और 12 से ठीक एक बड़ा नंबर 13। जब 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 156, और 156 से अगर देखा जाए तो ये नंबर छोटा है, इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 123। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वहां पर अगर देखा जाए तो वैल्यू का यूनिट डिजिट 4 है, तो यहाँ से वैल्यू यूनिट डिजिट आएगा या तो 2 या फिर 8। 23 स्क्वायर करो तो 4 ले सकते हैं, 4 से ठीक एक बड़ा नंबर 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 48। चलिए यहाँ से आप मुझे बताओ 5 में सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 से 5 ही आएगा, तो 2 आंसर नहीं, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आएगा, ये आ गया 5। और स्क्वायर करके आप देखो तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 9। इसका अंडर रूट करने पर आएगा 95।